स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों एक और नई जगह पे आ चुके हैं आप लोगों को प्रकृति का नज़ारा दिखाने के लिए। आइए यहाँ पे देखते हैं कैसा प्रकृति का नज़ारा है। शाम का समय है जहाँ पर शाम की सूरज की रोशनी जब प्रकृति के नज़ारे पर पड़ती है तो एक अलग ही वहाँ से एक पेड़ों के बीच से प्रकृति से निकलती हुई वो रोशनी दिल को और लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ी खुशी का एहसास करती है। तो यहीं से पहले चारों तरफ का प्रकृति का नज़ारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसा है यहाँ का प्रकृति का नज़ारा क्या है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आए हुए हैं तो क्योंकि यहाँ देखने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये इस जगह का नज़ारा है। तो पहले चारों तरफ का एरिया दिखा देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि इस साइड देख रहे हैं जो सामने का एरिया है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आइए यहाँ से देखें तो नीचे गहराई पर आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी नदी बह रही है, लेकिन देखने का यहाँ से लुक जो है बहुत सा सुंदर। छोटा सा पानी एक पत्थरों के बीच से निकलता हुआ सरकरा सा धीरे धीरे, और ये पानी का पत्थरों के बीच से निकलना, उनके बीच से आवाज़ का होना और भी ज़्यादा दिल को सुकून पहुंचाता है। और अब हम चलते हैं इस साइड में, देखते हैं यहाँ से कैसा नज़ारा है। उसके बाद फिर आगे भी आपको बताएंगे इस, क्योंकि सामने जो जंगल दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर पास में चलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सारी बातें कौन सा जंगल है जहाँ पे हैं इस जगह से। क्योंकि ये जो नीचे का एरिया है काफ़ी ज़्यादा नीचा, लगभग यहाँ से 25 से 30 फुट की गहराई पर है ये एरिया, लेकिन ये मैदानी सा क्षेत्र और उसके बीच में छोटे छोटे पेड़ों और सरपतों का होना, क्योंकि ये गांव के पास का एरिया है तो लोग अपने पालतू जानवरों को चारे के पर्पज़ से भी, क्योंकि ये हमारे देश कहीं पर भी जाएंगे ये पूरे देश में ये कल्चर है, क्योंकि लोगों का जो भी उनके पास पालतू जानवर हैं उन्हें चारा खिलाने के पर्पज़ से जंगलों में प्रकृति के नज़ारे में एंजॉय करते हैं और साथ में आनंद भी उठाते हैं इस प्रकृति का। दोस्तों तो अब नीचे आ चुके हैं वहाँ से, और जिस जगह पे हैं ये जंगल का आउटर का एरिया है। जैसा कि जो सामने से दिख रहा है यहाँ पर बड़े सागौन वाला जंगल है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर इस जंगल में जिस प्रकार से हम समाज के अंदर एक नए परिवार का उदय होता है, यानी हमारी जो मानव है, मानव का उसी प्रकार इस प्रकृति के नज़ारे को उदय किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे इस विभाग के जिन्होंने इस पेड़ को लगाने का काम किया, एक प्रकृति में और बढ़ाने का और जोड़ने का काम किया। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, क्योंकि इन्हें हम ऐसे ही बचाते रहेंगे और इन्हें लगाते रहेंगे, तभी ये जो समाज में समस्याएं हैं, यानी ये जो बहुत बड़ी समस्या जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्योंकि इसे कंट्रोल करने का सबसे उपाय यही कि हम प्रकृति को बैलेंस करें, यानी इस वातावरण को, इस एनवायरनमेंट को। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक इसी ही तरीके की, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि प्रकृति में जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, पूछते हैं कि क्या पहले के समय भी ऐसी समस्याएं प्रकृति के जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी, क्योंकि इतने पेड़ों की संख्या हुआ करती थी और अच्छा खासा टाइम से मौसम का आना और टाइम से बारिश का होना, यानी सही समय पर बारिश का होना, ये सारी समस्याएं पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज ये इसलिए पैदा होती जा रही हैं
क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज जो हमारा मानव समाज है इसका कंट्रोल ना होना, यानी हम डायरेक्ट रूप से बात करें तो दिनों दिन जनसंख्या का बढ़ना जो बहुत बड़ा एक हमारे इस प्रकृति को हाश का यानी नुकसान करने का रोल प्ले करता है। तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस होना ही हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। अगर हमें खुशहाल रहना है तो हमें हर जगह पर एक संतुलित तरीके से ही चलना पड़ेगा अपने जीवन को। जिस तरीके से जनसंख्या की बढ़ने की वजह से हर जगह कंक्रीट यानी हर जगह पथरीकरण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकृति को हासिल करके ही किया जा रहा है। तो इन्हें बचाएं और लोगों को भी इन्हें बचाने का संदेश देते रहें। ये जो भी यहाँ पर ये पेड़ हैं, ये बड़े वाले सागवन के पेड़ हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस और किस नाम से जानते हैं उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर कमेंट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा पत्ता होता है, और एक जो नॉर्मल वाला सागवन जो उसका पत्ता आप देखेंगे तो उसकी कंपैरिजन में छोटे पत्ते होते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये बड़े वाले सागवन के पेड़ के पास में, यहाँ से आपको एहसास होगा ये बड़ा वाला जैसे इतने बड़े बड़े पत्तों वाले काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि पहले के लोग जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं उन्हें जानकारी होगी, लोग इन्हीं पत्तों का उपयोग करते थे। जैसे जो भी प्रोग्राम करते थे वो लोगों को यानी खाने के रूप में, किसी भी तरीके का जब त्यौहार हो या फिर उनका कोई भी फंक्शन होता था जैसे शादी का हो, तो ऐसे पत्तों को प्रिफर करते थे, खाने में यूटिलाइज करते थे। एक ये भी चीज़ें संदेश देता था कि लोग अब जैसा कि हम लोग उपयोग कर रहे हैं अब फैब्रिक मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं, और पहले नेचुरल चीज़ों पे लोग डिपेंड रहते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता था। एक हमारा ये भी संदेश है, टेक्नोलॉजी आज आ गई है तो आज उन्हीं प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग करें, यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का ही यूज़ करें जो नेचर को हाथ ना पहुंचा करके यानी उनको नुकसान ना पहुंचाएं। जैसा कि हम लोग ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो हमारी इस ज़मीन में मिल करके इस ज़मीन को ही यानी इस धरती माँ को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं तो हम नेचर को ही प्रेफर करेंगे, तभी हमारी जीवन खुशहाल होगा। आज जो भी समस्याएं हम लोगों के जीवन में आने लगी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग नेचर से दूर होने की वजह से ही आ रही हैं। और आने वाले टाइम पर, क्योंकि आज जो भी लोग हैं, जो भी युवा हैं जिन्होंने इस समाज के बारे में सोचा है
इसके पीछे कदम भी उठा रहे हैं कि समाज में जागरूकता लाई जाए और लोगों का जीवन खुशहाल बनाया जाए, क्योंकि लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं जिससे कि जो भी इस ज़मीन पर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उन्हें दूर किया जाए और हमें इस प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा जाए, जिससे कि हमें और भी खुशहाल बन सके और ये आने वाली समस्याएं जो बीमारियां हैं इनसे हम दूर हो सकें। इन्हीं प्राकृतिक नज़ारों में घूमना और इनके बीच से इस शांति भरे माहौल में वैसे ही विचार का आना काफ़ी ज़्यादा सुकून पहुंचाते हैं। इन नज़ारों को दिखाते हुए खुद को भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रकृति में हर तरीके के बेजुबान भी मिलते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा कर ही आगे कदम बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन इन केस अगर उन्हें ध्यान ना दिया तो वो नुकसान हो सकता है, इसलिए सारी बातों को ध्यान रखकर ही आगे कदम को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज का ये प्रकृति का नज़ारा कैसा रहा है ये हमारे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और ये हमारा जो संदेश समाज के प्रति और प्रकृति को बचाने के प्रति कैसा रहा इसके बारे में भी लोगों तक पहुंचाएं। यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग जागरूक हों। जागरूक होना ही नहीं बहुत बड़ी बात है, उसे अपने जीवन में अपने उतारना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें जानकारी तो बहुत कुछ होती है लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। इस वजह से हमारे जीवन में समस्याएं नहीं दूर हो पाती हैं और हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम जो भी रिजल्ट तभी हम प्राप्त कर पाते हैं जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि अगर हर चीज़ कहने से हो जाती तो आज सभी लोग खुश हो जाते, क्योंकि सभी संदेश तो यही देना चाहते हैं कि जीवन को खुशहाल बनाएं, लेकिन क्योंकि उसे जीवन में उतारते नहीं हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। और अंत में ये हमारा संदेश कैसा रहा, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना तो भूलिए ही मत। तो अंत में यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ भी रहें यानी खुश रहें। बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी। वेलकम एंड एंजॉय द नेचर विद ओपन आर्म्स।